अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से दिन ब दिन बुरी से बुरी जो है खबरें आपके लिए ला रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्दी अच्छा वक्त आएगा। रात गए सूबाई दफ्तर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर मरकजी रुकन शूरा और सूबाई अमीर शेर बलूचिस्तान अलामा मौलाना मुफ्ती वजीर अहमद रिजवी साहब के घर और मदरसे पर कल रात तकरीबन 12 बजे के करीब एफसी ने जो है वो रेड की और दरअंदाजी करते हुए मुफ्ती साहब के भाई मकबूल अहमद और मदरसे के लातादाद तालिब इल्मों को अपने साथ उठाकर ले गए और सूबाई दफ्तर में अंधाधुंध लूट मार और तोड़ फोड़ भी की। इसका जिम्मेदार कौन है? और आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह एफसी ने रात गए मदरसे पर बिला जवाज छापा मारा और उनके घर का चारदर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया और घर और मदरसे में मौजूद सामान की तोड़ फोड़ भी की और मुफ्ती साहब की अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया और उसके अलावा मदरसे के मासूम तलबा को भी उठा लिया गया जिनका किसी गैर कानूनी सरगर्मी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। हम पुरअमन शहरी हैं और कानून का एहतराम करते हैं, इसलिए लब्बैक वालों के साथ इस तरह का नारवा सलूक न किया जाए और हम इंसाफ की आपसे उम्मीद रखते हैं। और इस तरह रात की तारीकी में खवातीन और बच्चों को हिरासा करना और बेगुनाह मासूम तलबा को उठा लेना कानून और इंसाफ की खुली खिलाफ वर्जी है। इनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। हम आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला अदलिया से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मासूम बेगुनाह तलबा को फिलफौर रिहा किया जाए और जिस तरह घर की हुर्मत को पामाल किया गया है और मदरसे की तोड़ फोड़ की गई है, हमें इसका फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। हम इस तरह मुतालबा ही कर सकते हैं, बाकी हम कई अलकाबात से आपको नवाज सकते हैं, लेकिन उसका भी आप पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हम एक हाथ में रहते हुए आपसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर तलबा को छोड़ा जाए और जो तोड़ फोड़ की उस पर भी आप माजरत करें और उनका नुकसान का जो है हर्जाना पूरा करें। और दूसरा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ कि एक तस्वीर लगाने पर खुशाब के अंदर एफआईआर काट दी गई है एक दुकानदार के ऊपर। मैं आपको एक इंतहाई अफसोसनाक और हैरत अंगेज वाक़े के बारे में बताना चाहता हूँ जो जिला खुशाब के अंदर पेश आया है। खुशाब में एक दुकानदार जिनका नाम गुलाम मोहम्मद है, उन पर महज इसलिए एफआईआर काट दी गई कि उन्होंने अपनी दुकान में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तस्वीर जो है वो आवेजा की हुई थी। ये बात समझ से बालातर है कि किसी की तस्वीर लगाना कैसे कानून शिकनी हो सकती है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आयन और कानून के मुताबिक हर शहरी को अपने नजरियात और पसंदीदा शख्सियात से मोहब्बत का इजहार करने की मुकम्मल आज़ादी है और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी गैरतमंद शख्सियत जो कि एक सियासी और मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी और सरबराह भी थे, जिनकी फॉलोइंग तो करोड़ों में है और वो लाखों लोगों के दीनी पेशवा भी थे। उनकी तस्वीर दुकान में लगाना कोई दहशतगर्दी या जुर्म नहीं है। हम इंतजामिया और आला हुकाम से सवाल करते हैं कि क्या अब मोहब्बतों पर भी पैरे बिठाए जाएंगे? खुदारा ऐसे छोटे मामलात पर शहरियों को तंग न किया जाए, बल्कि असल जराइम पर तवज्जो दी जाए। हम मुतालबा करते हैं कि ये बेबुनियाद एफआईआर फौरी तौर पर खारिज की जाए और आम आवाम को तंग न किया जाए, बल्कि ये इजहार राय है, ये एक उनका मोहब्बत का अंदाज है जिसे आप किसी सूरत भी नहीं रोक सकते और आयन और कानून भी इसकी इजाजत देता है कि जिसके साथ आप अकीदत मोहब्बत रखते हैं उसके साथ आप किसी भी तरह मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, चाहे वो आप तस्वीर ही लगा लें। और दूसरी तरफ तो आप अपने मफादात के लिए जो है मस्जिद के बाहर भी तस्वीरें अपने उम्मीदवारों की जो है वो लगा लेते हैं और मस्जिद के अंदर भी आप दरूद शरीफ कोई पढ़े तो आपको मसला है, लेकिन दूसरी तरफ आप वोट के लिए अवाम को जगा सकते हैं कि आए और नून लीग को वोट करें। उधर इस तरह एक मुल्क के अंदर दो कानून कैसे चल सकते हैं? ये दोहरा मेयार हमें समझ में नहीं आता। हमें मुकम्मल तौर पर इंसाफ चाहिए
और फौरी तौर पर गुलाम मोहम्मद पर जो झूठी FIR बेबुनियाद काटी गई है उसे फौरी तौर पर खत्म किया जाए। और तीसरा टॉपिक, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनीफ अल मदनी ने एक पैगाम जारी किया है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान से सख्त व नाला नजर आए हैं और सख्त उन्होंने बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ये सानिया मुरीद के पेश आया है उस वक्त से काफी उलमा कराम बिला वजह गिरफ्तार है और अपनी मस्जिदों से भी गायब हैं। अगर वो लब्बैक से लातल्लुकी करना चाहते हैं या कोई पैगाम जारी करते हैं तो बजाय तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो कि एक मखसूस तबका है वो गालियों की बौछार कर देता है और उनको तरह तरह के अलकाबात जैसे गद्दार नामूस रिसालत व खत्म नबूवत, मुनाफिक, दीन फरोश, जमीर फरोश, पिट्ठू, लाइन और ना जाने क्या क्या कहते हैं, जिनकी मिसाल मैं भी 23 अक्टूबर को एक पोस्ट की थी कि मेरा ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से नहीं बल्कि मेरा ताल्लुक एक गैर सियासी जमात इस्लामी से है। फिर तहरीक लब्बैक कारकुनान मेरे पीछे पड़ गए और मुझे बेहुदा गालियां उस पोस्ट पर भी दी और पर्सनल पर भी आकर मुझे जो है भरपूर गालियां दी। उन्होंने उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत पर रहम करे और अपनी जबानों से उलमा कराम की जान बख्शी जाए। जो आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करता या आपके साथ नहीं चलता तो क्या वो गद्दार है? क्या उसे जीने का हक नहीं है? आप डंडे सोटे लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं कि हमारी तहरीक के साथ ही आप वाबस्ता रहे और हमें मजबूर न किया जाए कि हम इदारों से मुतालबा करें कि ऐसे शर पसंद अनासिर को लगाम डाली जाए और इनकी रोकथाम के लिए इंतहाई इकदाम उठाए जाए। ये हनीफ मदनी साहब पहले तो नहीं बोले जब सानिया मुरीद के हुआ, लेकिन अब जो है ये इन्होंने पैगाम जारी किए हैं। लेकिन अपने कारकुनान से भी गुजारिश है, चलो इनकी जो भी मुखालफत है मामलात है हमें इनके पीछे का नहीं पता, जो भी जिस तरह ये पैगाम जारी करते आए हैं, लेकिन गालियां देना और इस तरह के मामलात करना अगर वो सच कह रहे हैं तो ये गलत है। कोई पार्टी ज्वाइन करता है या छोड़ता है उसका जाती मसला है, लेकिन किसी को जाती तौर पर या जाती नंबर पर जाकर गालियां देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपने कारकुनान भी ख्याल रखे, वक्ती तौर पर बंदे को तकलीफ होती है लेकिन अपने जज्बात कंट्रोल करें। इंशाल्लाह हम भरपूर पावर में आएंगे और जो जो मुनाफिक है वो अभी साइड पर होते जा रहे हैं। ये एक टेस्टर लग चुका है, जो लोग जो है वो नहीं चलना चाहते तहरीक के साथ, उनकी अपनी मर्जी है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पर होते जा रहे हैं। और कारकुनान से भी गुजारिश है कि आप अपनी एक महदूद हद में रहे, किसी पर जबान दराजी ना करें। आप अगर चलना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह खलूस नीयत के साथ चलें और किसी को बुरा भला ना कहें और अपनी तहरीक का जो है अच्छा पैगाम आवाम तक पहुंचाएं, ना कि आपको इस तरह के अलकाबाज से नवाजा जाए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।